नमस्कार दोस्तों, संत कबीर जी की अनमोल वाणी इसके अगले भाग में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को होए। उनका कहना ये है कि कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे सामने कोई दुख हो या फिर कोई संकट आए, तब हम सर्वशक्तिमान ईश्वर को या फिर किसी भी भगवान को हम याद करते हैं, उसको प्रार्थना करते हैं कि ये संकट टल जाए वगैरह। लेकिन जब हमारे सामने कोई सुख के पल आते हैं, तब हम परमेश्वर को नहीं देखते या फिर हम ईश्वर को याद नहीं करते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि 10वीं या फिर 12वीं के जो बच्चे होते हैं, तो ज़्यादातर उनकी उम्र भी वैसी ही होती है। जब उनके एग्ज़ाम या फिर उनके रिज़ल्ट का दिन आता है, तब वो थोड़ा सा भगवान को प्रणाम करते हैं या फिर प्रार्थना करते हैं। तो संत कबीर जी का कहना ये है कि हमें हमारे सामने जब सुख आएगा या फिर जो भी अच्छे पल होंगे, तो उसे भी हम सर्वशक्तिमान ईश्वर को ही अर्पण करने की कोशिश करनी होगी। इससे क्या होगा कि भगवान को भी इन सारी चीज़ों को अच्छा लगेगा, या फिर हम जो भी चीज़ समझो मैंने कुछ काम किया और कुछ मुझे प्राप्त हुआ, तो उसको अगर मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर को अर्पण करता हूँ या फिर दुख में ये कहता हूँ कि हे ईश्वर, तुमने ही ये पल लाए हैं, तो तुम ही इन सारी चीज़ों का संभालना। तो ऐसी चीज़ों में हम थोड़ा सा अहंकार रहित हमारा मन हो सकता है, या फिर स्वार्थ रहित हमारा मन होकर हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से एक रूप हो सकते हैं। इस वजह से संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं कि दुख के समय सभी भी भगवान को याद करते हैं, पर सुख में कोई भी नहीं करता। यदि हम भगवान को सुख में याद करें, तो हमें दुख हमें उठाना नहीं पड़ेगा या फिर हमें अकेलापन उस वक्त महसूस नहीं होगा। इसके बाद संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा बोलना, कुछ लोगों को बोलने की बहुत ही आदत होती है, तो दूसरा परेशान हो रहा है या फिर वो कंटाल रहा है हमारी चीज़ों से, हमारे बोलने से, तो वो नहीं उनको समझ में आता, वो बोलते ही चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि हमें अधिक नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं तो कुछ बोलते ही नहीं। कोई अपना उनका पहचान वाला इंसान दिखे या फिर उनके करीबी वगैरह कोई दोस्त या फिर उनके कोई रिश्तेदार वगैरह आए, तो उनके साथ बोलते ही नहीं ज़्यादा, हाय हेलो सिर्फ करेंगे और निकल जाएंगे। तो संत कबीर जी का ये कहना है कि हम जीवन में जो रहते हैं उसमें हम किस तरह से बर्ताव करते हैं वो महत्वपूर्ण है। हम बहुत ही ज़्यादा भी ना बोले और एकदम कम बोले, ऐसा भी ना हो। उन्होंने इसलिए एक उदाहरण दिया है कि जो अगर बहुत ही ज़्यादा वर्षा हुई, बहुत ही ज़्यादा बारिश अगर हुई, तो वो भी ठीक नहीं होता इंसान के लिए या फिर नेचर के लिए। और अगर बहुत ही ज़्यादा धूप भी पड़ी, तो भी वो नेचर के लिए अच्छा नहीं होता या फिर हम सब के लिए अच्छा नहीं होता। मतलब एक मात्रा में हमें अपने कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने जीवन में उनका यही कहना है कि हमें मर्यादा से रहने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि हम कुछ भी ना करें ऐसा भी ना हो और हम बहुत ही कुछ कर रहे हैं ऐसा भी ना हो। तो संत कबीर जी हमसे यही कहते हैं कि हमें मर्यादा में या फिर कंट्रोल में रहने की कोशिश करनी चाहिए। हमें जितना महत्वपूर्ण है किसी के साथ बोलना, जितना महत्वपूर्ण है काम करना, उन सारी चीज़ों को उतनी ही मात्रा में करना चाहिए। एकदम ही ना करना या फिर हम बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं ऐसा भी ना हो। इसके बाद संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं, पतिव्रता मैली भली गले कांच की पोत, सब सखियों में यो दीप है जो सूरज की ज्योत। इसका मतलब ये है कि जो पतिव्रता स्त्री है, वो उसके तन मतलब उसका शरीर कितना भी मैला हुआ हो या फिर उसके जीवन में कितना भी दुख हो या फिर वो दारिद्र्य क्यों ना हो, उनका कहने का मतलब ये है कि वो उसके गले में अगर कांच का भी कोई मोती हो, मतलब एक साधारण से बेचारी एक गरीब ज़िंदगी वो समझो जी रही है, फिर भी वो अपने सखियों के साथ, मतलब उसके जैसे जो स्त्रियां है, तो या फिर वो अपने स्त्रियों के साथ या फिर अपने सहेलियों के साथ अगर होगी, तो वो उन सहेलियों में सूरज की तरह तेज चमकती है या फिर वो सूरज के समान है। संत कबीर जी हमसे ये कहते हैं, देखिए इसके पीछे का जो मकसद है कहने का, वो ये है कि हमें मर्यादाशील हमारा या फिर हमारा जो कर्तव्य है उसका सामना करना चाहिए, या फिर उसमें हमें कम पड़ना नहीं चाहिए। हमें मर्यादा में रहना चाहिए। अगर हम मर्यादा में रहे और हमारे सामने कितना भी दुख हो, लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर के अगर नज़र से देखा जाए तो हम सूरज की तरह ही प्रकाशमान है। ये हमसे वो कहना चाहते हैं। मतलब जो इंसान कभी भी किसी का बुरा नहीं करता, जिस तरह से भगवद गीता में जो कहा गया है कि जो समंदर है वो कभी भी अपना मर्यादा नहीं भूलता, तो इस तरह से अगर एक इंसान अपने जीवन में उसके सामने कितना भी दुख हो या फिर उसके सामने कितनी भी परेशानियां हो, वो मर्यादा में रहता है या फिर वो अपने हद अपनी कभी भी पार नहीं करता। जो हमेशा कर्तव्यता या फिर
जो भी बुरी चीज़ें हैं उसका त्याग करके जीने की कोशिश करता है, तब उसको कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ या फिर मेरे सामने ऐसी परिस्थितियाँ क्यों है। उनका मतलब यही है कि ईश्वर के नज़र से देखा जाए या फिर सृष्टि के नज़र से देखा जाए तो ऐसे इंसान को बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो मुझे लगता है कि ये एक थोड़ा सा आसरा उन्होंने देने की कोशिश की है कि हम अगर सही राह पर है और फिर भी हमारे सामने कुछ बुरी ही चीज़ें आ रही है तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको कल इसका सम्मान या फिर मान मिलेगा वो इतना बड़ा मिलेगा कि हम सोच भी नहीं सकते। तो इस वजह से संत कबीर जी का यही कहना है कि हमेशा हमें मर्यादा में रहना चाहिए। जो भी हमारा कर्तव्य है उसमें हमें कभी भी कम नहीं पड़ना चाहिए और कभी भी बुरी चीज़ों का हमें अवलंब नहीं करना चाहिए, जिससे कभी कभी बुरी चीज़ों का अगर हम अवलंब करें तो हमारे दिन कुछ अच्छे आ सकते हैं, लेकिन कल कुछ इतना बुरा हो सकता है या फिर हमारे पाप इतने जमा हो सकते हैं कि उसके लिए हमें फिर से भुगतना पड़ेगा इन सारी चीज़ों से। तो उससे अच्छा ये है कि आज कुछ हमारे सामने दुख आए लेकिन इन सारी चीज़ों से हम छूटकर पूरी तरह से मुक्त हो जाए। तो आज के इस दोहों में हमने यही देखा कि हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए। बाद में संत कबीर जी ने ये कहा कि हमें बहुत ही ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए और बहुत ही ज़्यादा चुप भी रहना नहीं चाहिए। और आखिर में सबसे पहले दोहों में उन्होंने ये कहा था कि दुख में और सुख में दोनों में हमें जितना हो सके ईश्वर को याद करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम उससे बहुत ही करीब है इस तरह से हम फील कर सकते हैं और इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ध्यान रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।